फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम को पढ़ेंगे जो है हमारा कूलाम का नियम। ये नियम आपके क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र उससे लिया गया है। ये नियम हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस नियम से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन और क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन, सारे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कूलाम का नियम। तो आज इस कूलाम के नियम को हम लोग एकदम रटने जैसा कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कूलाम के नियम में। तो चलिए देखते हैं ये नियम कहता क्या है। इस नियम को दिया किसने था? इस नियम को दिया था फ्रांस के एक वैज्ञानिक कूलाम ने। कि कब दिया था? 1785 ईस्वी में। कब दिया था? 1785 ईस्वी में। खैर हमको ये सब तो पढ़ना नहीं, मैंने जनरली आपको बता दिया ताकि आपको पता चल जाए। तो हम लोग को खैर पढ़ना क्या है कि कूलाम ने दिया किस बारे में है इनका नियम, ये कहता क्या है इनका नियम, वो हमको पढ़ना ज़रूरी है। इन्होंने कब दिया, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है ये नियम। तो पहले मैं पढ़ के दिखाऊंगा, आप समझाऊंगा, फिर उसके बाद देखिए फिगर्स में आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे एक आवेश है, एक एक ये आवेश है और एक ये आवेश है। इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, इसको Q1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया Q2। इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हमने इसको नाम दे दिया Q1 और इसको नाम दे दिया Q2। अब देखिए क्या करेंगे। अब इसके इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कुछ दूरी होगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग R मान लेंगे। यहाँ से इस मतलब Q1 से Q2 तक की दूरी क्या मान लेंगे? R मान लेंगे। तो देखिए R मान लिया मैं, फिगर में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से है। अब देखिए, अब समझिए इस नियम को, अब सुनना ध्यान से। देखो दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि ये देखो स्थिर है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, अपनी जगह पे एकदम फिक्स्ड है। यानी कि क्या? दो स्थिर आवेश यानी कि Q1 और Q2, यही इसमें बोल रहा है। दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। देखो आकर्षण बल कब लगता है? जब या तो एक ठो माइनस रहेगा एक ठो प्लस रहेगा, एक ठो माइनस रहेगा एक ठो प्लस रहेगा। इस तरीके में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है आकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल कब लगता है? वो तो आपको मालूम होगा, जब जैसे सेम चार्ज लेंगे, जैसे प्लस चार्ज का ये भी है प्लस चार्ज का ये है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को दोनों ढकेलेंगे। इधर ये इसको इधर धक्का मारेगा और ये इसको इधर धक्का मारेगा, तो दोनों क्या करेंगे? अपोजिट साइड में चले जाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या? रिपल्सन कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए इसको मैं और इजी वे में आपको बताता हूँ। देखिए इसको किस तरीके से लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि दो बिंदु आवेश, देखते जाइए बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। यदि दो बिंदु आवेश Q1, देखिए Q1 और Q2, क्या? Q1 और Q2, देखिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से क्या? R दूरी पर, जैसे देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा, R दूरी पर स्थित हो, R दूरी पर स्थित हो। तो देखिए क्या होगा। तो उनके बीच लगने वाला बल, देखिए लगने वाला बल। तो देखिए ये आवेश है और ये वाला आवेश है। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल को हम किस तरीके से निकालेंगे? कूलाम के नियम से निकालेंगे। देखिए हमारा नियम क्या कह रहा है, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए बोल क्या रहा है, या देखिए ध्यान से देखिए, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए ये हो जाएगा F इज इक्वल्स टू F क्या है?
अनुक्रमानुपाती है किसके, अनुक्रमानुपाती किसके है, Q1 और Q2 के, किसके, Q1 और Q2 के। यही इसमें बोल रहा है दोनों आवेशों के मात्राओं के, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या, अनुक्रमानुपाती है। चलिए ये बात हो गया। और देखिए क्या बोल रहा है, तथा यानी कि और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यानी कि F इज इक्वल्स टू कह रहे हैं मैं, सॉरी, F के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि दूरी क्या थी, आर थी, दूरी के वर्ग के बोला है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी का वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। और देखिए इसको मान लिया हमने समीकरण 1, इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब देखिए क्या, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या करेंगे। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब इसको क्या करेंगे, F यानी कि क्या करेंगे, दोनों को समीकरण 1 और 2 से लेके चल रहे हैं तो क्या करेंगे, F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन में क्या, ये देखिए बटे में हो गया, अपॉन में क्या, r² हो गया, ये क्या हो गया, 1 की जगह इससे गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, इतना आ गया। अब देखिए हमारा ये क्या, ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, एक नियतांक। तो देखिए क्या आएगा, इस नियतांक ये हो जाएगा k, यहाँ एक नियतांक लगाएंगे जिसका नाम होगा k, और क्या हमारा था Q1 Q2 अपॉन में क्या, r², Q1 Q2 अपॉन में r²। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यान से इस देखते जाइए। अब बताएंगे एक यहाँ पे k क्या है, अब k मैं बता दूं यहाँ पे क्या है, k हमारा यहाँ पे है, k बराबर क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक, आप चाहें तो लिख सकते हैं। और देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी, न्यूमेरिकल में पड़ेगी। जैसे कि देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है हमारी 9.0 गुणे 10⁻9, क्या, न्यूटन, इसका मात्रक भी लिख दे रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये क्या होता है, इसका मान होता है। तो इसका मान आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यदि बिंदु आवेश यानी कि जो हमने दो ठो आवेश लिया था, एक ठो ये लिया था, एक ठो मतलब Q1 लिया था, एक ठो Q2 लिया था, तो वही इसमें बोल रहा है यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक के को 1/ε0 लिखा जाता है। यानी कि जो हमारा दोनों आवेश था Q1 और Q2 जब निर्वात अथवा वायु में जब स्थित होंगे, वायु या निर्वात में क्या रखे होंगे, तो अनुक्रमानुपाती जो k है उसका हम लोग मान कितना लिखेंगे, 1/4πε0, इसको क्या कहते हैं, ε0। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इतना आता था, देखिए यहाँ तक आता था, तो इसकी k की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा F इज इक्वल्स टू, आ जाएगा हमारा 1/4πε0, और क्या हो जाएगा Q1 Q2, ये हमारा दोनों, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, और ये बीच की दूरी का वर्ग, ये देखिए Q1 Q2 अपॉन r², इतना आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा ये ε0 क्या है, आपको 4 भी पता होगा क्या है, पाई तो आपको मालूम होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये इसको कहते हैं ε0, ε0 भी कह सकते हैं आप, ε0 भी कह सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये है क्या, ये है यहाँ पे ε0 क्या है, यहाँ पे है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता,
यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस नियम को आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो मैंने आपको बताया था के का मान कितना होता है, के का मान होता है इतना 9.0 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इसका मान भी इतना ही होगा जितना कि इसका था के का मान, क्योंकि के की जगह पे हम लोग ये रखे हैं, तो हम लोग का इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना, 9 दशमलव मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, 9.0 गुणे 10⁻9 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इतना क्या है, इसका हमारा मान है, इसको आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये कूलाम का नियम क्लियर हुआ होगा। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेश ले लीजिए, दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को बताता है क्या, कूलाम नियम। कूलाम ने यही बताया था कि दो बिंदु हमने जैसे यहाँ पे लिया, इसके बीच की दूरी r ले ली, अब ये प्रतिकर्षित करेंगे क्या, आकर्षित करेंगे, उसको वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरीके से होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आई होप कि आपको कूलाम का नियम क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।